जी आमना, जी हसन, अगर तुम साथ हो, देखा आपने? मैंने देखा। क्या कहना चाहेंगे आप इस नए ट्विस्ट के बारे में? मैंने एक टर्म आपको बताई थी जब हम डिस्कस कर रहे थे इश्क दी चाशनी कि ज़बरदस्ती का ह्यूमर है, तो आपने कहा था ज़बरदस्ती नहीं है, ह्यूमर है ही नहीं। आपको याद मुझे है? याद है, मुझे याद आपको याद आ गया। तो अगर तुम साथ हो को देख के मुझे ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती के प्लॉट ट्विस्ट्स हैं, और अब आप कहें प्लॉट ट्विस्ट है ही नहीं। बात यही है, बात यही है, क्योंकि प्रिडिक्टेबल ट्विस्ट है। नहीं मतलब है कि ये मैं कहाँ, मतलब मेरी सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ किस हद तक जाए कि मुझे ये बिलीवेबल लगे। पहली बात कि जो आपका हीरो है, अब आप दोनों में से किसको हीरो समझें आई डोंट नो, बट मुझे तो फरहान ही लग रहा है हीरो। फरहान जो है वो अपने दोस्त को बताता है साहिर को कि भी मुझे तो ये रमशा बहुत पसंद है और मैं इसको प्रपोज़ करने लगा हूँ। तो वो कहता है साइड पे आ जाओ, और फिर वो उसको कहता है कि तुम खबरदार इस चीज़ का जिक्र ना करना, तो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, डोंट मेंशन दिस टू एनीबडी। किसी को बताया तो नहीं तुमने? कहता बहन को बताया। कहता उसको रिवर्स कर दो, उसको बोलो मैं मजाक कर रहा था, किसी को बताया तो नहीं, लेकिन रमशा को बताने लगा हूँ। रमशा को तो बिल्कुल भी नहीं बताना। क्यों 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 ना बताऊँ? क्योंकि तुम्हें कोई सीरियसली नहीं लेता। चलो ठीक है, ये बात लॉजिकल थी कि तुम्हें कोई सीरियसली नहीं लेता, पहले कुछ बन जाओ एंड देन यू कम आउट विद दिस। पहले ना काबिल बन, इस लायक बन कि रमशा का शादी में हाथ मांग सके। इमेज ठीक कर। हाँ ठीक है, बात लॉजिकल है। रमशा को क्यों ना बताओ, लेकिन फिर भी उसने नहीं सोचा कि ठीक है रिश्ता नहीं डालता, माँ बाप से नहीं बात करता, लेकिन जिसके मोहब्बत कर रहा हूँ उससे तो इजहार कर दूँ कि देखो तो सही वो रेसिप्रोकेट भी कर रही है कि नहीं कर रही। तो मैं किधर लॉजिक को, किधर किस दरवाजे पे, नंबर 1 2 3 किस दरवाजे पे मैं अपनी लॉजिक दिमाग को छोड़ूँ? पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि अच्छा जी अब वो लाहौर जा रहा है, पैकअप पैकअप पैकअप, मैं लाहौर जा रहा हूँ, मैं बिज़नेस संभालूंगा, मैं कुछ बन के आऊँगा, जब मैं आऊँगा तो आप में मुझे फ़ख्र होगा, फिर हमारा रिश्ता मैं बताऊँगा। और वो क्या कहता है? मुझे फोन नहीं करना, मुझे फ़ोन नहीं करना। तुम और साहिर मुझे बिल्कुल भी कॉल मत करना, की भी ना तो उठाऊंगा नहीं मैं। मेरा पूरा जो ताल्लुक़ है ना वो कता हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, मुनक़ता हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। कोई किस, मैं पता नहीं किस गार में जा रहा हूँ या किस, मैं अंटार्कटिका की किस उसमें जा रहा हूँ जहाँ पे सिग्नल्स नहीं आते। दिल नहीं लगेगा वहाँ। लेकिन जी मुझे कोई, मेरे साथ बिल्कुल कोई कांटेक्ट ना रखे। अच्छा लाहौर जा रहा है, ये लाहौर, ऐसा नहीं कि अंटार्कटिका जा रहा है, लाहौर जा रहा है, मेरे साथ कोई रब्ता नहीं रखे। और वहाँ पे जो साहिर पूरी स्कीम चलाता है छटपट, वो बिलीवेबल था कि वो, उसको जाहिर बात है वो कहती भी है इसकी दोस्त कि तुम्हें फरहान नहीं अच्छा लगता था, तानिया कहती है, बहन कहती है, कहता है लेकिन उसने तो मुझे कभी कुछ नहीं कहा। फरहान ने मुझसे कभी पूछा ही नहीं। मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, उसने शायद मेरे बारे में कभी ऐसा सोचा ही नहीं होगा शादी जैसा। तो शी लाइक्स बोथ ऑफ देम, मैंने इसने प्रपोज किया है तो उसने हाँ कर दी, दैट्स फाइन। मुझे वो पार्ट सही लगा, बिलीवेबल था। मगर फिर वो कहती है कि मैं बताऊँ तो सही उसको, तो कहता है नहीं नहीं वो डिस्टर्ब हो जाएगा, हम निकाह कर लें फिर हम बताएंगे। वाई? मैं जब छोटा था ना आमना, तो ये 90s की बात है। सोच इतना लें, तो मैंने आपको सोच लें, उम्र के बाद 2000s की नॉट्स की बात है। 90s की बात है ये। जब मैं छोटा था तो मुझे बड़ा शौक था फिल्में देखने का, और फिल्में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी तो उस वक्त मेरी फिल्में थी नहीं कोई, और देखने का कोई जरिया भी नहीं था। हमारे घर में डिश थी, कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी ज्यादा मजे की है एज अपोज्ड टू आप देख रहे हैं अगर तुम साथ। तो डिश होती थी हमारे घर में, अब डिश पे 2 चैनल आते थे, जी टीवी और दूरदर्शन, सोनी, जिस पे फिल्में लगती थी। फिर बीच में जी सिनेमा भी आ गया। तो ये 2-3 चैनल थे जिस पे फिल्में लगा करती थी, इंडियन फिल्में। मैं बड़े शौक से देखता था, और मैं अभी भी ये नहीं कहूंगा कि मैं कोई समझदार या अक्लमंद हूँ, मैं अभी भी बेवकूफ हूँ। पहले मैं ज्यादा बेवकूफ होता था। मासूम थे आप? मासूम था या बेवकूफ कह लें। तो जो चीजें हो रही होती थी ना फिल्मों में, 90s में आप मासूम थे? 90s में। ठीक है, अभी भी बेवकूफ हूँ, लेकिन उस वक्त ज्यादा थे। तो मैं जब जो फिल्में तो मैं फेस वैल्यू पे ले लिया करता था कि यार कि अच्छा ये है, लॉजिक में कभी नहीं जाते थे। ठीक है। अमर अकबर एंथनी है ना, 3 भाई हैं, बिछड़ गए बचपन में, एक क्रिश्चियन बन गया, एक हिंदू बन गया, मुसलमान गया। अच्छा वो बाद में अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में बोला, तो मैंने रियलाइज किया, मैंने कहा यार बात तो ठीक है कि शुरू का सीन है, तीनों लेटे हुए हैं, तीनों का खून निकल रहा है, ऊपर बोतल में जा रहा है और माँ के अंदर जा रहा है वो खून। अमिताभ बच्चन कह रहे हैं यार, अमिताभ बच्चन कह रहे हैं खुद, यार दिस इज सो अब्सर्ड। एंड यू नो बट दैट वाज द ब्यूटी ऑफ सिनेमा। और ये 70s की फिल्म है, 90s में मैं देख रहा हूँ, मेरा नहीं दिमाग चल रहा।
तो अगर तुम साथ हो, बुनियादी तौर पे एक ऐसा ड्रामा है क्लासिक है ये कि जिसको जब आप देखते हैं तो वो आपको ये बेसिकली कह रहे हैं कि लॉजिक को सस्पेंड कर दो, सोचो नहीं इस बारे में। एक मेरे दोस्त छोटा सा फर्क है उसमें भी दो चीजें हैं जिस वर्ग की मैं तरफ आ रहा हूँ। एक चीज होती है कि जब आप लॉजिक को सस्पेंड करते हैं और आप एंजॉय करते हैं और आप एंटरटेन होते हैं, केस इन पॉइंट डायन जिसमें मैं आऊंगा अभी। हाँ। और एक होता है कि जिसको आप लॉजिक और अक्ल को जब आप सस्पेंड करते तो आप एंजॉय भी नहीं करते आप फिर भी ये कहते हो अब यार अमर अकबर एंथनी कि अगर आप पॉइंट्स ऑफ एंटरटेनमेंट को सिर्फ एक लिस्ट बना लें तो वो खत्म नहीं होगी नहीं खत्म होगी। नहीं, उसमें एक्टरों को ले लें, गानों को ले उसमें लें, इतनी रोमांस को absurd ले चीजें लें, हैं। ह्यूमर को ले लें, हाय इतनी absurd चीजें हैं, इतनी आप कहते हैं मुझे कबूल है सारी। अगर तुम साथ होगा, एग्जांपल मैं आपको ऐसा दूं जैसे मैं प्रेम की दीवानी हूँ, देखिए आपने जी। मेरी फेवरेट वर्स्ट फिल्म ऋतिक रोशन और करिश्मा कपूर मेरी फेवरेट वर्स्ट फिल्म हाँ। फेवरेट वर्स्ट फिल्म। आई एंजॉय वाचिंग इट बिकॉज़ इट्स सो बैड। अब उसमें भी है लेकिन वो आपको फिल्म अच्छी नहीं लगती, वो आपको आपके दिमाग के साथ वो करती है। हाँ। तो अनफॉर्चुनेटली अगर तुम साथ हो में जो आपने अननेसेसरी प्लॉट ट्विस्ट और अब ये आजकल के दौर की बात है यार, वो लड़का लाहौर जा रहा है, जैसे ये मीम से मोहब्बत में उन्होंने कहा कि यार आप एज्यूम कर लें कि लड़की की एक मंगनी हो रही है, वो आएगी, वो नहीं देखेगी लड़के को, वो मंगेतर के साथ बैठ जाएगी, वो लड़के को नहीं देखेगी, उसने लड़के की तस्वीर नहीं देखी जब तक वो लड़का बोले। इसी तरह आप ये कह रहे हैं ये लड़का लाहौर जा रहा है और इसके पीछे से इसके दोनों बेस्ट फ्रेंड्स की मंगनी हो जाएगी, कोई इसको नहीं बताएगा, ना इसका बाप बताएगा, ना इसकी माँ बताएगी, ना इसकी बहन बताएगी, ना रमशा बताएगी, ना रमशा को बताएगी, ना। और सोशल मीडिया तो है ही नहीं, सोशल मीडिया पे तो ये है ही नहीं। उसने अपना इंस्टाग्राम भी डीएक्टिवेट कर दिया, उसने अपना फेसबुक भी डीएक्टिवेट कर दिया। चलो वो तस्वीर नहीं लगानी, रमशा शायद नहीं है इंस्टाग्राम पे या शायद साहिर नहीं है इंस्टाग्राम पे, लेकिन कोई इनके म्यूचुअल फ्रेंड्स नहीं है और कोई दोस्त नहीं है। इन दिस डे एंड एज ऑफ डिजिटल कनेक्टिविटी देयर इज नो वे ही विल फाइंड आउट। लेकिन उसको यार फोन पे टू गिव हिम क्रेडिट उसको आवाज आ जाती है म्यूजिक की, तो क्या कोई छोड़ है यार, ये बहुत absurdity का लेवल जो है ना बहुत नेक्स्ट लेवल है, ऊपर का है अनफॉर्चुनेटली। शायद आपको नहीं समझ आ रहा है। मैं बेवकूफ हूँ, मैंने तो कहा मैं बेवकूफ हूँ। मैंने ये कहा कि अब थोड़ी सी अकल आप में आ गई है। नहीं, लेकिन इतनी नहीं आई कि मैं अगर तुम साथ हो समझ सकूं, इतनी अपेरेंटली नहीं आई, इतना मेरे दिमाग में नहीं बन सका। लेकिन अब मैं इंट्रीग जरूर हूँ कि ये इस अब्सर्डिटी को कितना दूर लेके जाएंगे। अच्छा, ऑन द फ्लिप साइड जब आप सस्पेंड कर देते हैं अकल, कुछ सीक्वेंसेस, कुछ पार्ट्स एंटरटेनिंग हैं। मसलन जावियार वाला मुझे इंटरेस्टिंग लगा। कौन सा, क्या आपको इंटरेस्टिंग? जावियार वाला मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि द फैक्ट कि यार कि वो उसको कहता जा पीछे से फोन अम्मा को कह के रिश्ता भेजा, लड़की के साथ मिला, लड़की के साथ बहुत अच्छा बन के कि मैं तो तुमसे कब मुझे एक तरफा मोहब्बत होगी मुझे समझ नहीं लगी, ये वो ठहरा। अब रमशा का भी आप कह रहे हैं कि रमशा भी कह रही है कि क्या उसने क्यूट सी बात बोली, उसने कहा कि मेरे बस में जो होगा वो करूंगा, जो नहीं भी होगा वो भी करूंगा। और अगर तुम्हें शादी के लिए हाँ कह दोगी, तुम जो कहोगी मैं तुम्हारे कदमों में ला के रख दूंगा, जो मेरे बस में हो। इनफैक्ट जो मेरे बस में नहीं होगा वो भी। कहते नहीं वो करने की क्या जरूरत है? वो मुझे अच्छा लगा, क्यूट सा था। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये थी जब फरहान की बहन रमशा को ये कहती है कि मुझे तो हमेशा लगा तुम्हारी फरहान की शादी होगी, and she takes a moment and she's like but Farhan never proposed to me. फरहान ने मुझसे कभी पूछा ही नहीं। और मुझे उस मोमेंट में ये लगा रमशा does like Farhan. Yeah. And Ramsha perhaps wanted to marry Farhan but thinks that Farhan is not interested in her. Yeah. Which is why she said okay to Sahir. Yeah. And maybe she is assuming that Farhan and Sahir have had this conversation somehow. Yeah. उसने तो ये नहीं सोचा होगा ना कि साहिर ने ये प्लान किया है, साहिर ने फरहान को नहीं बताया, ये वो डरा। बट एनीवे जो बिल्डअप है और आगे चल के अब वो कैसे इस बात को मिस्ट्री रखना चाहेंगे जी, ये एक मेरे लिए भी मिस्ट्री है। मैं देखना चाहूंगी कि ये किस अब्सर्डिटी की किस लेवल तक लेके जाते हैं इस डे एंड एज में। हाँ, तो वन वे और दी अदर इंट्रीग तो दे दिया उन्होंने। जी, आपने दे दिया, उन्होंने आपको हुक कर लिया है। वेल डन। जो हुक आपको नहीं मिल रहा था वो हुक उन्होंने आपको दे दिया है कि वन वे और दी अदर अब आप देखना चाहते हैं। वेल डन। कि ये अमर अकबर एंथनी की तरफ जाएगा या मैं प्रेम की दीवानियों की तरफ जाएगा। ठंडा है ये सारा, ठंडा मामला है। Anything else about? No. Moving on then, Amna ji, Diane.